हेलो दोस्तों, मैं आप सभी से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यहाँ से स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने द्वारा आपको लगातार जो है मैथ पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और बाकी भी क्लास पढ़ाते हैं, जैसे कि आपका हिंदी हुई और साइंस भी आपकी क्लास हम ही लेते हैं, ठीक है। तो तीनों क्लास हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। बाकी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको पता ही होंगी अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जीके और रीजनिंग और कंप्यूटर है वो राम मिलन देख रहे हैं, ठीक है। और मैम कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं अभी पढ़ा पा रही, बट पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है मैथ के बारे में, यानी मैथ में क्या है एलसीएम और एलसीएम, वो भी क्लास तीसरी करने वाले हैं। 2 क्लास कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप देखिएगा मैथ में जाइएगा, ठीक है। तो मैथ की प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट जो वीडियो है वो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। दूसरी बात, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ दिल्ली पुलिस हुआ, ठीक है। 1 मिनट पेंसिल चेंज कर लेते हैं। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हुआ, यूपीएसआई, एमपी जेल वार्डर, प्रहरी और एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सारे आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो हम लोग इन्हीं के लिए प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी चैनल को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरी बात क्या होता है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड कलर का बटन मिलेगा आपको, तो उसको ज़रूर दबा लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन दिखेगा, उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो आपके जो क्वेश्चन थे 2 क्लासों में हम करवा चुके थे, उसके जस्ट आगे ही करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन ट्रिक और बहुत ईजी मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग यहाँ तक 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 14 नंबर जो है वो क्वेश्चन हम लोगों को आज करना है, ठीक है। तो देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा गया, 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्त बताइए। अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा में हम लोग क्या माशा निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। पता है ना सभी को? तो फटाफट से बताइए, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया हो तो कर लीजिए। तो सबसे इजी मेथड हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या देखिए, यानी बड़ी संख्या क्या है 14। तो देखिए 14 सबसे डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, 14 सबसे डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले 126 में ही भाग दे लें, क्योंकि 42 कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा, और ये आपका हाँ 98, 14 सत्ते 98 भी वो कट रहा है, और 126 भी आपका कट जाएगा। तो बिल्कुल, तो आपका 14 ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने बड़ी संख्या क्यों ली, क्योंकि उसमें अधिकतम का मतलब एचसीएफ हाईएस्ट तो पूछते ही हैं भाई, तो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन ही हम लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन से भी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन से भी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम लोग, भाई मासा निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए तो मासा कैसे निकालते हैं, देखें। मासा आपको पता है, इसमें एक देखिए आप कितने डिफरेंस है, 14 और इसमें 70 में 26 का है ना। फिर इसमें देखिए कितने का अंतर है, डिफरेंस है, इसमें है आपका 28 का, है ना। नहीं, गलत है। एक मिनट, डिफरेंस गलत अगर निकालोगे तो नहीं होगा। यहाँ से अगर देखी जाए तो आपका डिफरेंस है कितने का, 28 का ही है। इसमें भी अगर देखोगे तो 28 का ही डिफरेंस है, और इसमें ही देखोगे अगर कितने का डिफरेंस है, तो 28 का डिफरेंस है। तो भाई सब सेम आ रहा, 28 आ रहा, तो क्या 28 का भाग पूरे में जा रहा, नहीं जा रहा भाई। तो क्या करते हैं हम लोग, तो जो हमारे पास 28 आया है उसमें किसी भी ऑप्शन का भाग दे लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट होती है, और सिर्फ एक ही से भाग जा रहा है, वो भी 14 है, तो 14 आंसर हो जाएगा इजी तरीके से। बताया था कि नहीं बताया था। तीसरा मेथड क्या है भाई, भाग दे लो ना, सभी मेथड बता चुके हैं, और आप अच्छे से समझ सकते हो कि सभी मेथड आपके काम कर रहे हैं। 42 से कम 42 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 28 बचेगा, हाँ 28 में 42 का भाग दोगे तो आपका 28 से 42 का भाग दोगे तो 28 से कम 28,
कितना 14 बच रहा, तो 14 का पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो 14 का भाग 70 में भी हो रहा है, 198 में, मतलब 98 में हो रहा है, 126 में भी हो रहा है। तो देखिए तीनों तरीके आपके क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आपको तीनों मेथड ना बता के एक मेथड बताया करेंगे, बाकी आप लोग किया करोगे, क्योंकि आप लोग सीख गए हो सारे क्वेश्चन करना, कैसे करने हैं क्या नहीं करना। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको करना है आपको, इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को मैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 522, 1276, 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो किस चीज़ का भाग जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम बताते हैं कि आपको ऐसे मतलब कैसे पता करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 58 है। ठीक है, तो 58 का हम क्या होंगे, भाग तो दे नहीं पाएंगे, तो भाग नहीं दे पाओगे उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया ये है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 29 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए 2 का भाग इसमें भी जाना चाहिए और 29 का भी जाना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, देखना। देखिए भाग अपने तरीके से दे सकते हो कैसे भी। चलिए हम भाग विधि वाली से बता दे रहे हैं, आप भाग से भी अपने मेथड से चेक कर सकते हो। हालांकि हम भी बता सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि हम इतना बड़ा भाग नहीं दे पाएंगे, तो उससे बढ़िया यही है, पहले डिफरेंस वाला मेथड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर भाग दोगे कितने के जा रहा, मतलब डिफरेंस देखोगे तो ये आ रहा आपका 4 और 3, 4 और ये आ रहा 5 और 754 आ रहा है ना, सही है ना। 4 2 6 7, हाँ ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो आपका आ रहा कितना, 8 6 14 यानी 8, और इधर 1 4 और इधर 5, तो 384 आ रहा है। अच्छा इसमें ज़्यादा डिफरेंस है ना, ओके ओके कोई बात नहीं। चलिए फिर इनमें से डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 से 14 7 4 11 12 और 12 3 15 1 16, सही है। अब इसमें डिफरेंस निकाल लो, तो ये बचेगा आपका कितना, 8 6 14 यानी 6 और 0, और ये आपका बचा कितना 406 बचा। ठीक है, अब 406 में हम क्या करते हैं, ऑप्शन का भाग देते हैं। तो सबसे पहले 406 ही तो बचा था, 406 में 58 का भाग देंगे, तो 2 से काट लो, 2 से अगर काटोगे तो 203 बचेगा ये, और ये बचेगा 29। तो 29 का अगर इसमें भाग दोगे तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चेक करना है आपको। हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा, अनॉड 72 7 21 नहीं जा रहा, 3 आते ही नहीं है इकाई अंक में, तो या तो गड़बड़ हुआ है या तो कुछ हुआ है। तो आप ऐसे चेक कर लेना, आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या है, भाग विधि तो लगा ही सकते हो। ठीक है, भाग विधि चलिए हम करके बता देते हैं आपको, उसमें देख लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, नहीं तो वो आंसर आ जाता। ठीक है, तो मान लो भाग विधि से कर रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1276, तो ये क्या 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 और 10, घटाओ कितने बच रहे, 2 और 3 और 2, 232। ठीक, तो 232 का इसमें दोगे, 232 ही बचा रहा ना। ठीक है सही है, 232। अब 232 का दोगे 522 में, तो 522 में अगर भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ठीक, तो ये कितने बचा आपका, 8 बचा, और एक यहाँ हो गया 6 5 11 5 बचा, ओनली 58 बचा। तो 58 में इसका भाग दोगे तो देखिए ये कितनी बार जा रहा है, सीधा सीधा 4 बार जा रहा है, कि नहीं जा रहा, सीधा सीधा 4 बार जा रहा है। 58 चौके 332 होता है, तो भाई पूरा पूरा भाग चला गया, तो यानी यही आंसर है। अगर नहीं आपको कन्फर्म है फिर भी आप क्या करिए, इसमें 58 का भाग और चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर डाउट है, नहीं तो आपका 58 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था। ठीक,
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा से ले लीजिए, ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक, यानी क्या बताना है आपको, मासा बताना है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हुए आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम तो इसका कहेंगे कि 1 आएगा। अब कैसे आएगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि पहली 2 की घात 3 है तो 8 हो गया, 3 की घात 6 यानी 9 हो गया, तो ये 4 हो गया और ये 15 हो गया। तो क्या 4 9 में ऐसी कोई संख्या है जिसमें 4 9 में भाग जा रहा हो? नहीं जा रहा ना भाई। इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें जा ही नहीं रहा आपका, है ना। तो कुछ कॉमन नहीं है, सीधी सी बात कह सकते हो, एक आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक है, चलिए जो भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। क्लियर? चलिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है आपका। बताइए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 शेष देती है? भाई बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में आपको ऐसे सवालों में क्या दिमाग लगाना है, पहले तो ये देखना है क्या है इसमें बड़ी से बड़ी, यानी क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है। क्लियर है? मासा निकालना है। अब मासा कैसे निकालोगे, तो मासा में आपको क्या है, बिल्कुल मासा में आपको पहले घटाना होता है। ठीक है, मासा में क्या करना पड़ता है, पहले घटाना या जोड़ना पहले किया जाता है, याद रखिएगा। मासा में पहले कर लेते हैं और लासा में बाद में करते हैं। ठीक है, यानी एलसीएम में जोड़ना घटाना सब बाद में करते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये सारे मासा वाले हैं, तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले घटा लेना है। ये शेषफल की कह रहा है, शेषफल घटा मतलब प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, हमने बताया था मासा में सबसे पहले घटाएंगे। तो अगर पहली 411 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, कितना बचेगा? बिल्कुल 408 बचेगा। और दूसरी वाली संख्या में अगर घटाएंगे कितने, 684 में से 4 घटाएंगे तो 680 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। और इसमें से 5 घटाएंगे तो आपके 816 बचेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सही बोले हो, मतलब यही बचेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस अगर निकालोगे, ठीक है, तो डिफरेंस चलिए एक बार लिख लेते हैं, इसको संख्याओं को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बची थी आपकी 408, छोटा छोटा लिख लेते हैं, तो पेंसिल थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पूरी कम है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गई 408, छः सौ अस्सी और 816। तो यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 हो गया, और 7 272 बचा। ठीक है, 272 ही बचेगा, हाँ वो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर निकालोगे 816 में से तो ये 6 बचेगा, और 8 3 11, और ये 136 बच रहा। ठीक है, तो फिर से अगर निकालोगे तो 136 दूना कितने होते हैं, 272 होते हैं ना, तो सिर्फ आपका 136 ही बच रहा है। तो भाई वही आंसर हो गया, ऑप्शन में वही दिया है, वही आंसर हो गया। देखिए डिफरेंस मेथड से कितना इजी हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है, मैथ डिफरेंस निकालना है। पहले क्या करना होता है, मासा में पहले घटा लो। हमने क्या नोट्स बताया, बड़ी से बड़ी पूछे और शेषफल वाले आया क्वेश्चन, जब भी शेषफल बचे, ये शेषफल बचे, वो शेषफल बचे, क्या करना है, पहले घटाना है। क्या घटाना है, जो पहले संख्या दी गई है, मतलब जो शेषफल बच रहा है। तो 3 इससे घटाएंगे, 4 इससे घटाएंगे, 5 इससे घटाएंगे। जो संख्याएँ आती हैं
उनका मासा निकाल लो वही विधि से जो हम बता चुके हैं आपको, 3 विधियाँ, एक डिफरेंस, एक डिवाइड वाली, एक भाग वाली। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इससे आपको रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और बस हो गया। ठीक है, इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 16, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष बचे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग शेष बच रहा था, उसमें क्या कह रहा, एक शेष बचे, एक समान। मान लीजिए 5 बच रहा तो 5 सब में बचे, 6 बच रहा तो 6 बचे। जब भी ऐसा सवाल आए क्या करना है, पहले तो ये देखना है बड़ी से बड़ी यानी मासा निकालना है। तो दिमाग में तुरंत जब बात जानी चाहिए कि पहले घटाते हैं। चलिए पहले घटाने, अब एक समान आए इसका मतलब क्या होता है, क्या घटाएंगे तो वो समझ लीजिए। जैसे इसमें था, अब ये तो पता चल गया था मासा में पहले घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे क्या, तो ये वाली संख्या है, लेकिन वो वाली संख्या तो इसमें दी ही नहीं है, तो एक समान दिया है। एक समान का मतलब है ये आपस में घटेंगी। कैसे घटेंगी, पहले सबसे बड़ी वाली संख्या, यानी ये है सबसे बड़ी वाली संख्या, इसको घटाएंगे सबसे छोटी से, ऐसे कर लो। इसको पहले इससे माइनस करेंगे, ठीक। अब पेंसिल चेंज कर लेते हैं, और फिर इसी को इससे माइनस करेंगे, तो क्या हो गया, इस वाली संख्या से ये भी माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गई। क्लियर है? क्यों माइनस हो गई, क्योंकि ये दोनों से बड़ी है। क्लियर? चलिए ये चीज़ समझ में आ गई कि बड़ी वाली संख्या को दोनों से माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या अगर समझ में आएगा तो वो देख लीजिए, इसमें आएगा। इसके बाद देखिए इसमें कंपेयर करें तो ये वाली बड़ी है, कौन सी, ये वाली बड़ी है। कितना है, 1868 है, तो इनको आपस में माइनस कर लेंगे इनको, ठीक है। 1356 को 68, तो कैसे माइनस करेंगे देखिए, हम करेंगे 2764 में से 1868, तो घटाओगे कितना बचेगा, 8 6 14, 6 बचा, और 5 9 6 15, और इधर कितना बचा है आपका, 9 6 15 सही है, यहाँ पे 6 बचा, तो 8 यहाँ 8 बचेगा, यानी 896 तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब 2764 में से अब क्या घटाएंगे, ये वाली घटाएंगे, ठीक है। तो 1356 घटा लो, तो अगर 1356 घटाओगे तो 8 6 14 होता है, और ये 64 लिखा है ना, हाँ ठीक है, ये 0 बचा, और इधर देखा जाए तो 1408 ये बचा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे घटाएंगे, अभी इसको इससे घटाया था, अब इसको इससे घटाएंगे, ठीक है। तो घटा लेते हैं, तो 1868 से 1356 घटाएंगे, 1356 घटाओ, 2 बचेगा और 1 बचेगा और 5, यानी 512 बचेंगे। अब 512 बचे हैं, यानी तीनों घट गए, तो इनका क्या करना है, 896, 1408 और 512 आपस में माइनस कर लिए। इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, लिखा कि नहीं लिखा, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के तीनों मेथड हमने बताए हैं, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ना आए तो हमें बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। 108 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड ये आप लोग बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और चुटकियों में बताएंगे आंसर, ठीक है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब मासा निकालना है, श्योर हो गया। अब क्या है, 729 911 को भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। अच्छा ये शेष बच रहा है, अरे तो अपने मन में पता चलेगा क्या करना है। अरे भैया ये सॉरी 9 इससे माइनस होगा और 5 इससे माइनस होगा, तो अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 720, तो ये बच गया, ठीक है। 9 जब माइनस किया तो 720 तो ये बच गया। 9 से 1 में 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 896 ये बच गया। क्लियर है? कोई हमने गलती की नहीं की, क्लियर है ना। चलिए तो 720 और 896 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, 720 और 896 का क्या करना है, एचसीएफ।
तो एचसीएफ निकालने का वही इजी तरीका बताया था, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना निकला 176 निकला। सही बात है, 176 निकला, चलो अच्छी बात है। अब 176 तो निकला, लेकिन अब इनमें से आंसर क्या होगा भाई? 176 जब निकला है तो इनमें से आंसर भी तो होना चाहिए कोई। तो देखो सबसे बड़ी कितनी है? 20 है। तो 176 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सीधी सी बात दिख रही। क्योंकि लास्ट में जब जीरो हो तो जीरो ही होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी कटता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या है? 119 है। तो 119 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 19 63 8 9 72 9 6 54 नहीं जा रहा है हमारे हिसाब से। ठीक है, 19 से भाग जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग भाग दे रहे थे किसमें? 176 में 19 का। तो 19 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 नंबर कितना होता है? 171 होता है। ठीक है, तो इसका श्योर है भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग देंगे भाई? अब देंगे तो 19 के बाद क्या आएगा? 16 ही तो आएगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग 16 का भाग दे लेंगे। तो इसमें 16 का भाग दोगे तो 16 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, और ये कटेगा 4 चौको 16, और 4 से 11 बार। अरे भाई चला तो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। इसका एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है? नहीं, ये क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, ये आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा रेलवे एएसएम में पूछा था, स्टेशन मास्टर में पूछा था। सोचो इतना इजी क्वेश्चन, ये आप लोग करके दिखाओगे और ये दिखाओगे कि हाँ हमें आने लगा है, और सभी लोग कमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन की, 21 वाले की। मैं बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, जो 10 से 5, 12 से 50, 16 से 50 और इतने की। क्या आएगा आपका? शेषफल इतना आएगा, मतलब शेष बचे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, ताकि हम लोग जो पूरा स्टाफ है यहाँ से स्टडी का, वो मोटिवेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करे हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी चैनल पर नया हो तो इस चैनल को एक बार क्या करिएगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।